हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं तो वहां मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। किसका? मॉडिफिकेशन ऑफ रीजनरेटिव, रीहीटिंग एंड इंटरकूलर। मैंने कहा था डिफरेंट कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया है। किसका हो गया? विथ रीहीटिंग एंड रीजनरेशन। अब आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं क्या? इंटरकूलर प्लस रीजनरेशन। इंटरकूलर प्लस रीजनरेशन। आपको क्या करना है, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है किसका? इंटरकूलर एंड रीजनरेटर का, उसका वीडियो को आपको एक बार देखना पड़ेगा और क्या क्या पॉइंट है वहां से हम आउटकम निकाल के रख सकते हैं। एक बार रीड करके आइए। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत इजी है। आप अगर उसको उस डेरिवेशन को देख के आएंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन क्या है आपका? रीजनरेशन एंड इंटरकूलर। यहां तक क्लियर हुआ? और क्या क्या पॉइंट है, प्रीवियस क्लास में मैं एक न्यूमेरिकल कराया था, वहां से भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेंगे। प्रोसेस पूरा वही रहेगा मेरा, जैसे मैंने लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। ठीक है, आज भी उसी की तरह हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और दिक्कत आपको कुछ भी नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और सेमेस्टर एग्जाम में आप गलती नहीं कर पाएंगे। आपको एक एक छोटा छोटा चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज आप प्लस से माइनस कर देंगे तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। आप प्रोसेस सही लगाएंगे लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो हम छोटी छोटी चीज को लेके आगे बढ़ेंगे और बहुत इंजॉय करोगे आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है हमें और यहां से आउटपुट निकालना है, क्या क्या हमें यूज करना है। क्लियर डेट? तो देखिए, हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर रहे हैं, एक एक पॉइंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया है अ गैस टरबाइन सेट ड्रॉन इन एटमॉस्फेरिक एयर एट 1 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस। आपको बोला गया है, फर्स्ट लाइन में ये बताया गया है कि हम एटमॉस्फेरिक से एयर को सप्लाई कर रहे हैं, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर 1 बार एंड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। यहां तक क्लियर हो गया? देयर आर 2 प्रेशर स्टेजेस विथ परफेक्ट इंटरकूलर। क्या दिया है? परफेक्ट इंटरकूलर। इसको मैं सर्कल बना देता हूं। परफेक्ट इंटरकूलर एंड टोटल प्रेशर रेशियो इज 15:1। ये क्या दिया है? टोटल प्रेशर रेशियो। ध्यान देना ना, टोटल प्रेशर। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, फिर इसके बाद आप लोग को समझाऊंगा। द मैक्सिमम temperature of the cycle is 1300 degree Celsius, as there is one turbine for expansion. Okay, a regenerator is used and recovers 70% of the available heat. Determine the efficiency of the power plant and the ratio of the useful work to turbine work, that is the work ratio. The turbine and compressor efficiency may be taken as 0.87 and 0.86 respectively. Assume mechanical efficiency of whole assembly equal to 0.96 and generator efficiency of 0.96. ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब मैं क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ये बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में गैस टरबाइन साइकिल है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझना पड़ेगा कौन सा साइकिल की बात किया जा रहा है। समझ आ रहा है कौन सा साइकिल की बात किया जा रहा है? तो यहां पर मैंने एक गोला लगाया, सर्कल बनाया, इंटरकूलर, और दूसरा बनाया रीजनरेटर। तो मैं रीड करने के बाद ये समझ गया कि क्वेश्चन जो दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरकूलर और रीजनरेटर का दिया है। किसका दिया है? इंटरकूलर एंड रीजनरेटर। यहां तक क्लियर है? तो देखिए, हम एटमॉस्फेरिक से एयर को ड्रॉन कर रहे हैं 1 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस 1 बार P1 की वैल्यू हो गई एंड T1 की वैल्यू क्या हो गई? 15 डिग्री सेल्सियस। देयर आर 2 प्रेशर स्टेजेस विथ परफेक्ट इंटरकूलर। विथ परफेक्ट इंटरकूलर द टोटल प्रेशर रेशियो इज 25। टोटल प्रेशर रेशियो दिया है। क्या दिया आपको? टोटल प्रेशर रेशियो। यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या होगा? आपको दिक्कत हो जाएंगे। यहां पर चीजें जो है हमारे पास, जब इंटरकूलर आ गया तो 3 स्टेजेस होते हैं, पता है ना आपको? आपका इंटरमीडिएट प्रेशर भी मिलेगा, मैक्सिमम प्रेशर भी मिलेगा और मिनिमम प्रेशर भी मिलेगा। उस केस में आपको दिया है टोटल प्रेशर रेशियो दिया है 25
रेशियो 1। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल क्या है 1300 डिग्री सेल्सियस। ओके, देयर आर 1 टर्बाइन फॉर यूज। कौन सा कितना टर्बाइन यूज हो रहा है 1 टर्बाइन। अ रीजनरेटर यूज एंड रिकवर 70% ऑफ द अवेलेबल हीट। दैट मींस क्या दिया आपको, ये जो 70% है ये क्या है रीजनरेटर का इफेक्टिवनेस है। क्या है आपका रीजनरेटर का इफेक्टिवनेस। डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट। सेकंड वर्क रेशियो फाइंड आउट करना है। और आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया है कंप्रेसर और टरबाइन के लिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आपको दी हुई है। दैट मींस आपको एक्चुअल साइकिल की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है एक्चुअल साइकिल का। यहां तक क्लियर हुआ। अगेन मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ होल असेंबली इक्वल टू 0.96 का मीनिंग मैं बताऊंगा जब इसका यूज होगा तब। ओके, एंड जनरेटर एफिशिएंसी 0.9 है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्या मिला भाई। गिवन डेट लिखिए आप, गिवन दैट, ठीक है, हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रीजनरेशन या फिर रीजनरेटिव एंड इंटरकूलर। किसका क्वेश्चन दिया आपको रीजनरेटिव एंड इंटरकूलर। तो आप जब वीडियो देखेंगे इंटरकूलर प्लस रीजनरेटर को तो आपको कंडीशन समझ आ जाएगी। ओके, ये देखिए अब यहां पर दिया हुआ है इनलेट ऑफ कंप्रेसर प्रेशर एंड टेम्परेचर। दैट मींस P1 इज इक्वल टू 1 बार एंड T1 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं केल्विन में। तो क्या करने वाले हैं 15 प्लस 273 इज इक्वल टू 288 केल्विन। 288 केल्विन। क्लियर। टोटल प्रेशर रेशियो दिया है, टोटल प्रेशर रेशियो की बात किया गया ना। टोटल प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू 25:1। 25:1 यहां तक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगेन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल हम यहां पर टी मैक्स लिखते हैं। टी मैक्स इज इक्वल टू 1300 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए 1300 प्लस 273 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1573 केल्विन। 1573 केल्विन। अगेन क्वेश्चन में और क्या दिया गया है 70% इफेक्टिवनेस दिया हुआ है। तो इफेक्टिवनेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 70% दिया हुआ है। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या दिया है, इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 70%। एंड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर, देखो टरबाइन पहले दिया है, सेकंड में आपको कंप्रेसर दिया है। तो ये किसका हो जाएगा टरबाइन का 87 और 86 कंप्रेसर। तो दैट मींस आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन is equal to 0.87 and isentropic efficiency for compressor that means 0.86। और जनरेशन एफिशिएंसी दिया हुआ है और एक दिया है मैकेनिकल एफिशिएंसी, वो भी होल असेंबली ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी दिया हुआ है। ये दिया है जनरेशन एफिशिएंसी 0.98 और मैकेनिकल 0.96 और ये हो गया 0.9। तो आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद ये सब आउटकम मिला है। ठीक है, ये सभी पॉइंट हमको मिल गई। अब इसको हम कैसे डील करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रीजनरेटिव प्लस इंटरकूलर का रफ डायग्राम बनाना है, देन पीवी एंड टीएच डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट मैं करने वाला हूं यहां पर देखिए रफ डायग्राम फॉर रीजनरेटिव प्लस इंटरकूलर। रीजनरेटिव का पोजीशन पता है, इंटरकूलर का पोजीशन पता है। इंटरकूलर का पोजीशन क्या है भाई, टू कंप्रेसर के बीच में आप इंटरकूलर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना देता हूं, कंप्रेसर हो गया, ठीक, यहां से मैं इंटरकूलर लगा दिया,
देन फिर उसके बाद फिर अगेन कंप्रेसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसर। देन इसके बाद क्या होता है आपका, ये लग जाएगा हीट एक्सचेंजर, देन कंबर्सन चैम्बर, देन टरबाइन, क्या मिलेगा, टरबाइन। फिर उसके बाद ये जो गैसेस हैं यहाँ से इनलेट होके यहाँ निकल जाएगा। ये मैं बेसिकली रफ डायग्राम बनाया हूँ। ये क्या आपका रफ डायग्राम, ये आपका एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक, ठीक है। ये भी आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक में। पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट नंबर 1 दिया मैं, इसको 2, ये हो जाएगा 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8। ये है रफ डायग्राम। कंप्रेसर नंबर 1, कंप्रेसर नंबर 2, ये है आपका इंटरकूलर, ये हो जाएगा आपका हीट एक्सचेंजर एंड कंबर्सन चैम्बर, टरबाइन, हो गया। ये रफ डायग्राम। अभी प्रोसेस बताऊंगा तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे। रफ डायग्राम समझ आया। आप प्रीवियस लेक्चर देखिए जहां मैं ये वाला जो टॉपिक पढ़ाया था वहां पर आप लोग को समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अब बना रहा हूं इंपॉर्टेंट टीएस प्लॉट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इससे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं भाई। तो आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं, हमें कहीं भागे नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए टीएस डायग्राम, ओके। तो प्रोसेस अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर कितने प्रेशर लाइन आने वाले हैं मैं स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, 3 प्रेशर लाइन आने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले 3 प्रेशर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये टीएस प्लॉट में अगर प्रेशर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इस टाइप का मिलेगा। ये हो जाएगा आपका P मैक्सिमम प्रेशर, ये हो जाएगा P मिनिमम प्रेशर, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका इंटरमीडिएट प्रेशर। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 1 to 2 प्रोसेस बताइए यार सर। अब 1 to 2 प्रोसेस क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर लाइन। तो ये मेरा आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर लाइन हुआ। क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर फॉर फर्स्ट कंप्रेसर, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1 मिला मेरे को, और दैट इज पॉइंट नंबर 2 मिल गया। 2 to 3 क्या लगा हुआ है, इंटरकूलर। इंटरकूलर का काम क्या है भाई, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। दैट मींस वहां पर टेम्परेचर ड्रॉप होने वाला है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कब तक, परफेक्ट इंटरकूलर की बात किया गया है, परफेक्ट इंटरकूलर की बात किया है। ये प्रेशर लाइन है, ठीक है। परफेक्ट इंटरकूलर क्या बोलेंगे, दिस वन। परफेक्ट इंटरकूलर क्या बताया था मैं, टी इनिशियल टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो जाता है। दैट इज पॉइंट नंबर 3। तो परफेक्ट पॉइंट मिला यहां पास, परफेक्ट इंटरकूलर। परफेक्ट इंटरकूलर का केस क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T3, T1 इज इक्वल टू T3। एंड यहां पर आपको एक चीज और मिलने वाला है, इंटरमीडिएट प्रेशर इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर, ओके। और एक पॉइंट आगे बताऊंगा मैं, ठीक। एंड 3 to 4 अगेन, 3 to 4 अगेन क्या दिख रहा है आपको, कंप्रेसर। और वह क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेस द वर्क। तो ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4। अगेन 4 to 5 में जब हम देखेंगे तो वहां हीट एक्सचेंजर से सम अमाउंट ऑफ हीट ऐड हुआ, तो इसका टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज हो गया। दैट इज पॉइंट नंबर 5। 5 के बाद 6 जाएंगे, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 to 7 क्या दिख रहा है आपको, टरबाइन आइसेंट्रोपिक वर्क हो रहा है यहाँ पर। ये हो गया आइसेंट्रोपिक वर्क। तो ये पॉइंट नंबर हो जाएगा 7। पॉइंट नंबर 7 to 8 क्या हो जाएगा, 7 to 8 देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर हीट लॉस हुआ, यहाँ पर लगा हुआ 7 to 8। तो आपको क्लियर हुआ कि टीएस डायग्राम कैसे बना। आपको क्वेश्चन में एक्चुअल दिया है तो हम एक्चुअल बना लेते हैं। तो एक्चुअल कहां पर मिलेगा, दिस वन। ये मिल जाएगा 2 डैश, ये हो जाएगा आपका 4 डैश, और ये हो जाएगा 7 डैश। ये हो जाएगा आपका 7 डैश, ओके। यहाँ हम क्या करेंगे, कंप्रेसर वर्क,
1 कंप्रेसर वर्क 2, यहाँ हम हीट एडिशन, ये क्या हो जाएगा टरबाइन वर्क, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हीट रिजेक्शन। तो आपको टीएस डायग्राम क्लियर हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो गया बिकॉज आपने टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्वेश्चन में आता हूं फिर से। P1, T1 एंड Tmax। अब Tmax अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tmax किस पॉइंट की बात कर रहा है? दिस पॉइंट। ये हो जाएगा Tmax पॉइंट नंबर 6। तो ये जो वैल्यू जो दी हुई है ये हो जाएगा आपका T6। अभी क्लियर हुआ कि मैक्सिमम टेम्परेचर किस पॉइंट की बात किया जा रहा था? पॉइंट नंबर 6 की बात किया। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टोटल प्रेशर रेशियो। अब मेरे को आप यहां बताइए टोटल प्रेशर रेशियो किस किस पॉइंट की बात किया जा रहा है? दिस वन Pmax बाई Pmin, Pmax बाई Pmin। तो आरपी जो दिया हुआ है, आरपी आपको यहां पर जो दिया हुआ है ये क्या दिया है? टोटल प्रेशर रेशियो, दैट मीन Pmax अपॉन Pmin, और Pmax क्या है आपका? P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25। और परफेक्ट इंटरकूलर के केस में मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया, इंटरमीडिएट प्रेशर इज इक्वल टू रूट ओवर P1 P2। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए आप, ये क्या हो जाएगा 1। ऑटोमेटिकली P1 इज इक्वल टू क्या 1 बार है, तो 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 5 बार, इज इक्वल टू 5 बार। ठीक है, जो क्या मिला आपको 5 बार। तो इंटरमीडिएट प्रेशर मेरे को मिल गया यहाँ पर 5 बार। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या Pmax इज इक्वल टू 25 बार, P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू 5 बार एंड P मिनिमम इज इक्वल टू 1 बार। अब यहां तक क्लियर होगा। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में फाइंड आउट करना, देखिए एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट और दूसरा वर्क रेशियो, 2 चीज फाइंड आउट करनी है हमें। तो डिटरमाइन में देख लीजिए आप, डिटरमाइन यहां पर लिख लीजिए, डिटरमाइन क्या फाइंड आउट करना है? थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट फर्स्ट, और सेकंड क्या फाइंड आउट करना है? वर्क रेशियो। ओके, अब स्टार्ट किया जाए। तो आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया भाई, आप टीएस डायग्राम बना लिए और स्कीमेटिक डायग्राम बना लिए, दैट मींस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो क्लियर हो गया, इसलिए टीएस डायग्राम बनाया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, हम ये करते हैं कि सभी पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। सभी पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के बाद इजीली सब चीज सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोसेस स्टार्ट करो, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2। जब हम प्रोसेस 1 to 2 देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। तो आइसेंट्रोपिक कंडीशन क्या होता है? आइसेंट्रोपिक के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने बताया, क्या बताया भाई? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू और क्या होता है? V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। किसके लिए एप्लीकेबल है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या फिर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो देखिए हम प्रोसेस 1 to 2 जाएंगे तो हमें यहाँ पर T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T1 P2 अपॉन P1। अब मुझे बताइए पॉइंट नंबर, यहां मैं P2 ये लिया हूं, बात समझना, ये पॉइंट नंबर P2, P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू क्या है आपका? P3 इज इक्वल टू P2, ये आपका P इंटरमीडिएट है। ओके, अब P2 लिख दिए सर, यहां पर भी आप P2 लिख दिए थे, आप जब इसको सॉल्व किए थे तो यहां पर भी P2 लिख दिए थे। इसको आप कर लीजिए
P मिनिमम इंटू P मैक्सिमम। डाउट नहीं होना चाहिए भाई, आप पॉइंट को इधर से उधर करेंगे तो आपका आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो जो मैं P2 लिखा हूं वो क्या है, आपका P मैक्सिमम है। बट आप जब प्रोसेस में जाएंगे तो P2 क्या मिल रहा है, बस इंटरमीडिएट प्रेशर। क्या मिल रहा है आपको, इंटरमीडिएट प्रेशर। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रेशर की बात हो रही है। और देख लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर दिक्कत डाउट ना हो तो देखिए T1 इसको मैं लिखना चाहूंगा P इंटरमीडिएट अपॉन P मिनिमम। अब क्लियर हो गया, इट इज क्लियर। गामा माइनस 1 अपॉन गामा, सभी की वैल्यू पुट अप कर दो और T2 की वैल्यू फाइंड आउट। T1 इज इक्वल टू 288 और P इंटरमीडिएट मैंने फाइंड आउट किया है 5 और P मिनिमम आपको क्वेश्चन में दिया है 1 रेस्ट टू पावर गामा की वैल्यू होती है 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। सॉल्व कीजिए और T2 की वैल्यू निकालिए। तो मैं सॉल्व करने वाला हूं 288 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 रेस्ट टू पावर 0.4 डिवाइड बाई 1.4, तो आपको जो मिलने वाला है 456.14 केल्विन 14 केल्विन। ये आपको T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। किसकी वैल्यू मिल गई, T2 की। बट क्वेश्चन क्या है, हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल साइकिल, और एक्चुअल साइकिल के लिए हम क्या करते हैं, T2 डैश निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन दिया है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आइडियल अपॉन एक्चुअल। आइडियल अपॉन एक्चुअल। यहां तक क्लियर हुआ। व्हाट इज आइडियल, प्रोसेस 1 to 2, दैट मींस T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1, और ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या डिटरमाइन करेंगे, T2 डैश। क्या डिटरमाइन करेंगे, T2 डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर इज इक्वल टू 0.86 ये हो जाएगा 0.86 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की क्या, 456.14 माइनस T1 होता है 288 अपॉन T2 डैश माइनस ऑफ 288। इट इज क्लियर। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और T2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो T2 डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा 456.14 माइनस ऑफ 288 डिवाइड बाय 0.86 हो जाएगा, देन प्लस 288। तो आपको मिली यहां पर 483 T2 डैश मेरे को मिला यहां पर 483.51 केल्विन। ओके क्लियर। अब मैंने पॉइंट नंबर 2 निकाल लिया। अब आप आएंगे पॉइंट नंबर 3। अच्छा पॉइंट नंबर 3 है ना, और पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 के इक्विवेलेंट, बिकॉज परफेक्ट इंटरकूलर। अब पॉइंट नंबर 3 में देखिए आप, पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं तो परफेक्ट इंटरकूलर दिया है, परफेक्ट इंटरकूलर दिया। क्या दिया आपको, परफेक्ट इंटरकूलर। तो परफेक्ट इंटरकूलर के केस में क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 288 केल्विन एंड P1 इज इक्वल टू, अच्छा P इंटरमीडिएट क्या बताया था मैं, P मिनिमम इनटू P मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा P इंटरकूलर। क्या मिला आपको, P इंटरकूलर। और क्या बताया था, जब P इंटरकूलर होगा तो WC1 इज इक्वल टू WC2। तो मेरे को बताइए आप, अगर इसको सॉल्व भी करेंगे, जब आप WC1 सॉल्व किए तो T2 माइनस T1 आएगा। आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो आपको वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है,
ये आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। समझ आ रहा है? परफेक्ट इंटरकूलर के केस में T4 डैश इज इक्वल टू T2 डैश आएगा। अब कैसे आएगा मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं कि आपको पॉइंट नंबर 4 कैसे मिलने वाला है। देखो, प्रोसेस 3 to 4 क्या आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, और आइसेंट्रोपिक के लिए प्रोसेस डायरेक्ट लिखूंगा मैं T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू P4 अपॉन P3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। व्हाट इज P4? P4 इज ए P मैक्स और P3 इज इक्वल टू P इंटरमीडिएट। तो देखिए T4 इज इक्वल टू T3 P मैक्स अपॉन P इंटरमीडिएट की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, दैट इज T3 इज इक्वल टू 288 P मैक्स की वैल्यू 25, P इंटरमीडिएट वैल्यू 5, 1.4 माइनस ऑफ 1.4। सॉल्व करने के बाद वही वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? 288 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 डिवाइड बाई 5, तो 5 की पावर में क्या हो जाएगा आपका 0.4 अपॉन 1.4, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 456.14, 456.14 केल्विन। और जब आप देखेंगे तो ये T2 के इक्विवेलेंट होगा। आप सॉल्व किए, देख लीजिए आपको T2 ही यही मिला होगा 456.18। फिर मैं क्या लगाऊंगा? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, फिर अगेन ये फॉर्मूला लगेगा और फिर आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो T4 डैश निकालने के लिए मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर आइडियल अपॉन एक्चुअल। ठीक है, आइडियल अपॉन एक्चुअल। प्रोसेस क्या होगा? कंप्रेसर नंबर 2 है, प्रोसेस क्या होगा? 3 to 4। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 0.86 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 अपॉन T4 डैश माइनस T3। सॉल्व करेंगे तो T4 डैश आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 483.51, 483.51 केल्विन। ये T4 डैश की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? T4 डैश। ओके, क्लियर? अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, और वहां पर रीजनरेटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? रीजनरेटर। तो पॉइंट नंबर 5 सॉल्व करने से पहले हम लोग पॉइंट नंबर 6, 7 की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस 6 to 7, देखिए प्रोसेस 6 to 7 क्या लगा हुआ है? 6 to 7 क्या दिख रहा है आपको? टरबाइन। क्या दिख रहा है? गैस टरबाइन। अब इस केस में हमको पॉइंट नंबर 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए 6 to 7 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। 6 to 7 क्या है? टरबाइन लगा हुआ है, ये हो गया आपका टरबाइन। और जो प्रोसेस होने वाली है ये क्या है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। क्या होगा? आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो आइसेंट्रोपिक के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास क्या है? T6 अपॉन T7 इज इक्वल टू P6 अपॉन P7 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। व्हाट इज अ P6 और व्हाट इज P7? तो हम जब डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाली है? P6 इज इक्वल टू 25 बार, दैट मीन्स P मैक्स, और P7 इज इक्वल टू P मिनिमम, दैट इज इक्वल टू 1 बार। तो यहां से हम T7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए T7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? T7 इज इक्वल टू T6 अपॉन P मैक्स डिवाइड बाई P मीन की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। आपको क्लियर हुआ कि मैं यहां पर P मैक्स और P मीन क्यों लिया? बिकॉज P6 क्या है? P6 जो है आपका मैक्सिमम प्रेशर,
और P7 क्या है, मिनिमम प्रेशर। आप इंटरमीडिएट प्रेशर नहीं लेंगे यहाँ पर, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर डैट? इंटरमीडिएट प्रेशर कब आता है, जब यहाँ पर रीहीटर लगा होता है, अभी आपके पास रीहीटर नहीं लगा है, तो T7 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपको दिया है 1573 अपॉन P मैक्स की वैल्यू की बात किया जाए तो 25 और P मीन 5 पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। सॉल्व करने के बाद T7 की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए हम लिख सकते हैं 1573 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 5। अच्छा P मीन, सॉरी यहाँ पर P मिनिमम क्या है, 1 बार है, ये चेंज कर लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा 1 बार। ठीक है, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है अपने को, अपने कंसंट्रेट कीजिए क्वेश्चन पर, ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन में पूरी क्लैरिटी मिलेगी किस पॉइंट पर क्या हो रहा है। क्लियर दैट? तो देखिए, तो 25 की पावर में हो जाएगा यहाँ पास 0.4 अपॉन 1.4। तो सॉल्व करने के बाद मेरे को जो वैल्यू मिली है 627.07 केल्विन, 07 केल्विन। बट एक्चुअल का केस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पास, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल अपॉन आइडियल, एक्चुअल अपॉन आइडियल। ठीक है, तो एक्चुअल की वैल्यू बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या है आपका 6 to 7, तो T6 माइनस T7 डैश अपॉन T6 माइनस T7, T6 माइनस T। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन इज इक्वल टू क्या दिया आपको, टरबाइन का फर्स्ट 0.87। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 0.87 इज इक्वल टू T6 की वैल्यू होती है 1.152 हो रहा था मैं, 73 हो जाएगा। ठीक है, 73 माइनस ऑफ T7 डैश आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन 1573 माइनस ऑफ T7 हमने फाइंड आउट किया है 627.07। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और T7 की वैल्यू, T7 डैश की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, तो क्या होगा देखिए 15 इन ब्रैकेट 1573 माइनस ऑफ 627.07 इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.87। ओके, तो T7 क्या होगा, इसको हम 1573 से माइनस कर देंगे तो आपको वैल्यू मिली है 750.04। तो T7 की वैल्यू यहां पर मेरे को मिल गई 750.04। ठीक है, तो आपने अभी तक हमने क्या किया, सभी टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले थे, हमें मिल गया 1 2 3 4 5 नहीं मिला है, इसको फाइंड आउट करना है 6 और 7। तो 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पर रीजनरेटिव हमने बनाया, देखिए ये रीजनरेटर लगा हुआ, तो कौन कौन सा पॉइंट है 4 5 7 8। तो हम रीजनरेटर का कंसेप्ट वहां पर लगाएंगे 4 5 7 8। तो हम यहाँ बना लेते हैं रीजनरेटर। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका रीजनरेटर। ठीक है, हम इसे बोल रहे हैं हीट एक्सचेंजर और रीजनरेटर, और क्या हो जाएगा रीजनरेटर। ये पॉइंट यहां से एयर आया आपका, दैट इज पॉइंट नंबर 4 था, दैट इज पॉइंट नंबर 4। आउटलेट क्या मिला आपको, दैट इज पॉइंट नंबर 5। आउटपुट ऑफ द टरबाइन दैट इज पॉइंट नंबर 7। डैश लिखूंगा, यहां पर भी क्या होगा 4 डैश आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 पॉइंट। ठीक है, आपका 8 पॉइंट। ये हीट एक्सचेंजर है, यहां से हीट लॉस होगा, ये भाई साहब हीट को गेन करेगा। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिवनेस के थ्रू 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, T5 की वैल्यू। तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, Q
एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम। अब आप बताइए कितने बार मैंने आप लोग को बता चुका हूं कि क्यू एक्चुअल क्या होता है और क्यू मैक्सिमम क्या होता है। क्यू एक्चुअल अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो T5 माइनस T4 डैश, और इसकी बात किया जाए तो क्या लिखेंगे T7 माइनस T8। ओके, एक्चुअल और मैक्सिमम की बात करेंगे इस सिस्टम में मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ मिलेगा 7 एंड 4 डैश पर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 5 पॉइंट चाहिए, T5 माइनस T4 डैश अपॉन T7 डैश माइनस T4 डैश, T7 डैश माइनस T4 डैश। ये चीजें क्लियर हुई। ओके, तो हम डायरेक्ट यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से फाइंड आउट करेंगे F, इसकी वैल्यू हो गई T एक्चुअल की बात है T5 माइनस T4 डैश अपॉन T7 डैश माइनस T4 डैश, T7 डैश माइनस T4 डैश। ओके, तो अब मेरे को बताइए T7 डैश की वैल्यू 750 और T4 डैश की वैल्यू क्या होगी। T4 डैश की वैल्यू 483.51, ठीक है। और इफेक्टिवनेस क्या दिया है क्वेश्चन में, इफेक्टिवनेस की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखिए कितना परसेंट दिया हुआ है 70%। क्या दिया है 70%। तो हम क्या लिख रहे हैं देखिए, यहाँ मैं 0.7 लिखा और T5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। T4 डैश की वैल्यू 483.51 अपॉन T7 750.02 750.04 है, 750.04 माइनस ऑफ 483.51। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और T5 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो मैं फाइंड आउट करने वाला हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं 0.7 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 750.04 माइनस ऑफ 483.51, ओके, देन प्लस 483.51, तो आपको मिल गई 670.08, 670.08। तो T5 की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 670.08 केल्विन, 08 केल्विन। ओके, अब इतना रिक्वायरमेंट है, आप क्वेश्चन थर्मल एफिशिएंसी और WR दैट मींस वर्क रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर सभी की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, T1, T2, T3, T4, T5, T6 एंड T7। ओके, तो T1 की वैल्यू 288 और T3 की वैल्यू भी क्या है 288 और T2 डैश एंड T4 डैश, ओके, एंड T7 डैश की वैल्यू निकाल। तो T4 डैश की वैल्यू क्या है आपका 483.51 और T2 डैश की वैल्यू भी ये सेम है, तो 483.51 ये हो जाएगा। T5 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 670.08 एंड T6 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल क्या दिया है 1573 और T7 डैश आपने फाइंड आउट किया है 70.08। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि T2 डैश की वैल्यू सेम है कि नहीं। तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि T2 डैश की वैल्यू क्या दिया हुआ, तो T2 डैश क्या है 483.51 और T4 डैश भी क्या हो जाएगा आपका 483.51, ठीक है ये। ओके, आगे बढ़े, देखिए T7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T7 इज इक्वल टू हम फाइंड आउट किए 750.04 केल्विन। ओके क्लियर, तो T7 T1 इज इक्वल टू मिल गया T2 T3 T4 T5 T6 एंड T7 डैश। अब देखते हैं फाइनली आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइनली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड आउट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द गिवन प्लांट एंड सेकंड थिंग वर्क रेशियो, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, तो हम पहला फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट फाइंड आउट करने वाले हैं थर्मल
थर्मल efficiency of the plant, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। क्लियर डेट? तो क्या होता है बेटा बताइए कि थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, W नेट अपॉन हीट सप्लाई, और W नेट अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। व्हाट इज द W नेट? तो W नेट इज इक्वल टू क्या होता है, WT, दैट मींस टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, दैट इज टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। व्हाट इज टरबाइन वर्क, व्हाट इज कंप्रेसर वर्क? तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आपने क्या यहाँ पर ड्रॉ कर लिए टीएस डायग्राम। क्या ड्रॉ किए? टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम वहां से सभी पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द टरबाइन वर्क, तो प्रोसेस 6 to 7, तो यहाँ पर मेरे को बताइए आप लोग पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 किस पॉइंट का एनर्जी ज्यादा है? तो सर आपका पॉइंट नंबर 6 का एनर्जी मैक्सिमम है एज कंपेयर टू 7। अब प्रोसेस एक्चुअल की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, T6 माइनस T7 डैश, या फिर H6 माइनस H7 डैश। ये किसकी बात की है मैंने? टरबाइन वर्क की बात की। अगर कंप्रेसर वर्क की बात किया जाए, कंप्रेसर वर्क की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 कंप्रेसर लगा हुआ है, तो हम प्रोसेस फर्स्ट कंप्रेसर के लिए क्या होगा, H2 माइनस H1 और H4 माइनस H3। ठीक है, आराम से समझिए। प्रोसेस 1 to 2 में कंप्रेसर लगा हुआ है एंड 3 to 4 में कंप्रेसर लगा हुआ है। क्लियर डेट? अब एक्चुअल की बात होगा तो H2 डैश अपॉन H1 और H4 डैश अपॉन H3। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया परफेक्ट इंटरकूलर। क्या दिया है? परफेक्ट इंटरकूलर। अब परफेक्ट इंटरकूलर के केस में हमें पता है क्या कि T1 इज इक्वल टू T3, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर इज इक्वल टू रूट्स ऑफ P मैक्सिमम इनटू P मिनिमम, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट WC1 इज इक्वल टू WC2। क्लियर है? तो हमें WC1 निकालना है और मल्टीप्लाई 2 कर देना तो टोटल कंप्रेसर वर्क मिल जाएगा। यहाँ पर हीट सप्लाई की बात किया जाए तो आप क्या बोलेंगे, H6 माइनस H5, बिकॉज यहाँ पर हीट सप्लाई हो रहा है इन अ कंबशन चैम्बर। ठीक है, हीट रिजेक्शन की बात करोगे तो क्या होगा, H8 माइनस H। यहां तक क्लियर हो गया? तो देखिए आप यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं WT की वैल्यू। किसकी वैल्यू? WT की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। तो WT दैट इज टरबाइन वर्क इज इक्वल टू प्रोसेस 6 to 7 डैश। तो H6 माइनस H7 डैश, H7 डैश। अब यहां पर हम इसको H को टेम्परेचर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो CP T6 माइनस T7 डैश, T6 माइनस T7 डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T6 एंड T7 डैश? लिख लीजिए, CP की वैल्यू 1.005, 1.005 multiplication of T6 that is the maximum temperature in a given situation 1573 minus of T7 dash, और T7 dash की वैल्यू क्या है 750.04। ठीक है, सॉल्व कर ले इसको। तो सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू है ये बताइए। बट अब एक क्वेश्चन अराइज करता हूं यहां पर मैं आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। देखिए जब टरबाइन वर्क करते हैं तो मैकेनिकल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, इज इट क्लियर? एंड कंप्रेसर वर्क में क्या होता है, डिवाइड करते हैं मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एफिशिएंसी को। तो अब मेरे को बताइए यहां पर क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, एज्यूम मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ होल असेंबली इज इक्वल टू 0.96। इसका मतलब क्या समझे, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका कहने का मतलब है पूरा पावर प्लांट में कंडीशन दे दिया है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है 0.96, होल असेंबली दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या दिया आपको 0.96। तो अब ये स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आपको सिंगल टाइम इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मींस आप कंप्रेशन में यूज करेंगे ना कि टरबाइन में। तो जो आपको अगर ये जो स्टेटमेंट दिया एफिशिएंसी ऑफ होल असेंबली इज इक्वल टू 0.96, तो आप ओनली फॉर यूजिंग इन अ कंप्रेसर वर्क। ओके, क्लियर हो गया? तो ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो कंप्रेसर वर्क में यूज करेंगे ना कि आप
टरबाइन वर्क। क्लियर है? तो देखिए सॉल्व कीजिए इसको, तो 1.005 इंटू, इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ। क्लियर है? 1573 माइनस ऑफ 750.04। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 827.07 किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी, ये मिल गया आपको टरबाइन वर्क। क्या मिल गया? टरबाइन वर्क। अब निकालिए कंप्रेसर वर्क। अब निकालते हम कंप्रेसर वर्क। सेकंड क्या निकला? WC, और WC इज इक्वल टू क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ WC1 अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो 2 WC1 क्या है? H2 माइनस H1, कहने का मतलब H2 डैश माइनस H1 अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है? तो 2 मल्टीप्लाई बाय CP, ये हो जाएगा T2 डैश माइनस T1 अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। नाउ 2 CP की वैल्यू क्या है? 1.005 इंटू T2 डैश। T2 डैश की वैल्यू बताइए मेरे को। T2 डैश की वैल्यू क्या है? 483.51 483.51 माइनस ऑफ 288 डिवाइड बाय 0.96। यहां से हमें WC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व कीजिए, 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.005 इंटू 483.51 माइनस ऑफ 288 अपॉन 0.96। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 409.34 किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी। क्लियर है? अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है कि आपका परफेक्ट इंटरकूलर है और 2 कंप्रेसर यूज कर रहे हैं। ठीक है? अब हमें निकालना है यहाँ पर W नेट। तो W नेट इज इक्वल टू WT माइनस WC, जो कि पता है WT की वैल्यू क्या है आपके पास? 827.07 माइनस ऑफ WC 409.34। अब बात आती है, आपको जनरेशन इफिशिएंसी दिया है, तो जनरेशन इफिशिएंसी को क्या करते हैं? टोटल वर्क डन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्हाट इज द जनरेशन इफिशिएंसी? तो देखिए जनरेशन इफिशिएंसी क्या दिया? 0.98। क्या दिया आपको? 0.98। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 0.98 से मल्टीप्लाई करें, तो टोटल W नेट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 827.07 माइनस ऑफ दिस इनटू 0.98। तो आपको यहां पर मिल जाएगा 827.07 माइनस ऑफ 409.34 इंटू 0.98। तो आपको मिलेगा 409.37 किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी, ये हो गया आपका W नेट की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई? W नेट। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? हीट सप्लाई। क्या निकालना है? हीट सप्लाई। तो व्हाट इज द हीट सप्लाई? मैंने आप लोग को बताया Q एडेड। डायग्राम में जाइए तो आपको प्रोसेस मिलेगा क्या? 5 to 6। तो हम लिख सकते हैं H5 डैश या फिर H5 माइनस H6। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी किसकी है? पॉइंट नंबर 6 की है ना, तो H6 माइनस H5। टेम्परेचर के फॉर्म में क्या होगा? CP T6 माइनस T5। TP T6 माइनस T5। तो व्हाट इज द CP? 1.005 and T6 is equal to 1573 माइनस ऑफ T5 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है क्या? 670.08। 670.08। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व करने में 1.005 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1573 माइनस ऑफ 670.08। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई 907। Q सप्लाई जो हमें मिली यहां पास 907.43 किलो जूल पर केजी। 43 किलो जूल पर केजी। ओके, तो नेक्स्ट थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू W नेट अपॉन Q एडेड। व्हाट इज द W नेट? W नेट क्या निकाले हम लोग?
409.37 409.37 अपॉन 907.43। तो आप थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा यहाँ पास, तो डिवाइडेशन 409.37 डिवाइड बाय दिस, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0.4511, दैट मीन्स 45.11%। ये हो गया पहला आंसर थर्मल एफिशिएंसी का, ठीक है। दैट इज अ फर्स्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड क्या फाइंड आउट करना है आपको, सेकंड फाइंड आउट करना वर्क रेशियो। व्हाट इज द वर्क रेशियो? वर्क रेशियो क्या होता है भाई? वर्क रेशियो इज इक्वल टू WR इज इक्वल टू W नेट अपॉन WT, W नेट अपॉन WT। व्हाट इज W नेट? तो W नेट इज इक्वल टू 409.37 अपॉन WT की वैल्यू क्या है? WT की वैल्यू 827.07, 827.07। तो देखिए डायरेक्ट आपको वर्क रेशियो मिल जाएगा 409.37 डिवाइड बाई 827.07, आपको मिल गया यहाँ पर 0.4946, ठीक है, 0.4949 के आसपास मिलेगा आपको। तो 49.49% आपको मिल गया यहाँ पास वर्क रेशियो। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया किस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा और आपको किस अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी निकाल लिए, वर्क रेशियो निकाले, अगर हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन की वैल्यू पूछा जाए तो आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम आना चाहिए, वो भी रफ डायग्राम, और टीएस प्लॉट बनाने आना चाहिए, और कंडीशन देखो क्या क्या क्वेश्चन दिया है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। एक चीज और याद रखना, जब भी आपको इंटरमीडिएट और रीहीट का क्वेश्चन दिया रहेगा तो इंटरमीडिएट प्रेशर पर ध्यान देना, किस पॉइंट पर क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं, जब तक आप इस क्वेश्चन को बनाइए। ओके, थैंक यू।